नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी आधार परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का जो विनिर्देशन सीबीएसई के द्वारा 21-22 हेतु दिया गया है उसका हम लोग प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है उसकी चर्चा करेंगे और परीक्षाओं में अंकों का जो विभाजन है उसको हम देखेंगे। इस बार परीक्षाएं 2 सत्र में आयोजित होंगी। पहला सत्र जो होगा वो पूरा के पूरा जो नवंबर या दिसंबर में सीबीएसई के द्वारा आयोजित किया जाएगा और ये एमसीक्यू बेस्ड होगा और 50 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। और इसके अलावा सत्र जो दूसरा होगा वो मार्च में आयोजित होगा सीबीएसई के द्वारा और ये भी 50 अंक का होगा। तो सत्र प्रथम और सत्र 2 मिला के हम देखते हैं कि ये पूरा के पूरा 100 अंकों का पूरा पाठ्यक्रम हो जाता है। तो प्रथम सत्र का जो अंक विभाजन है उसको हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर जो 1 होगा वो अपठित गद्यांश और पद्यांश से संबंधित होगा और ये एमसीक्यू टाइप के होंगे और इसमें हमें अगर गद्यांश आते हैं तो 2 गद्यांश होंगे, अथवा में प्रथम और अथवा दूसरा जो भी आपको आ रहा होगा उसमें से आप किसी एक गद्यांश का चयन करके 10 अंकों के एमसीक्यू जो सवाल होंगे उसको आप सॉल्व करेंगे। इसी के अलावा जो अगला सवाल होगा इसी प्रश्न नंबर 1 में वो होगा अपठित पद्यांश से संबंधित 2 पद होंगे, प्रथम पद और दूसरा पद जो कि अथवा में होगा। आप दोनों में से किसी एक का चयन करके जो आपको अच्छे से आता हो करेंगे और इसमें भी 5 सवाल होंगे एक एक नंबर के जो कि एमसीक्यू टाइप के होंगे। और इसके बाद प्रश्न नंबर जो 2 होगा वो कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन से संबंधित होगा। इसका मतलब है कि ये जो आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम की जो पुस्तक है वहां से आएगा और इसमें जो है जनसंचार के 5 प्रश्न होंगे और ये भी एमसीक्यू टाइप के होंगे, एक एक नंबर के 5 सवाल होंगे। इसके बाद आपकी जो पुस्तक है आरोह पुस्तक से आपको एमसीक्यू के जो प्रश्न है वो तकरीबन 15 सवाल आएंगे और इसमें हम देखते हैं कि अंकों का विभाजन किस तरीके से हुआ है। आरोह की जो कविताएं हैं, जो काव्यांश का जो हमारा जो पोर्शन है या भाग है वहां से आपको एक पठित काव्यांश वो लोग देंगे, कोई भी आपने जो कविता पढ़ी हुई है और उस कविता से संबंधित 5 प्रश्न रखे जाएंगे और वो 5 प्रश्न एमसीक्यू के होंगे और आपको उनके जवाब देने हैं। और इसी तरीके से आरोह किताब से ही कोई एक पठित गद्यांश आपको दिया जाएगा और उस गद्यांश के 5 सवाल होंगे, वो भी एमसीक्यू टाइप के होंगे, बहुविकल्पात्मक टाइप के, और ये भी 5 नंबर का ही होगा। और इसके बाद यहाँ पर जो अगला प्रश्न होगा ये पठित पाठों पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। अब यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये कविता से होगा या फिर हमारे गद्य भाग से होगा। तो काव्य और जो हमारा गद्य भाग है हम ये मान के चलते हैं दोनों को ही ये मिलाकर 5 अंकों के प्रश्न यहाँ पर रखे जाएंगे और ये भी एमसीक्यू टाइप का ही होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एक हमारी अनुपूरक पुस्तक है जिसका नाम बितान है, वहाँ से भी हमें बहुविकल्पीय 5 प्रश्न दिए जाएंगे और उसका हमें जो प्रश्नों के उत्तर हैं उसका चयन करना होगा। इस तरीके से टोटल आपकी जो अंक योजना हो जाती है वो टोटल 40 अंकों की हो जाती है। और इसके बाद विद्यालय स्तर पे ही एक आंतरिक मूल्यांकन होगा जो कि श्रवण कौशल और वाचन कौशल से संबंधित होगा और विद्यालय स्तर पे ये 10 नंबर का होगा और ये टोटल आपका पूरे 50 अंक का जो है सत्र प्रथम वो समाप्त होगा। और इसके बाद हम देखते हैं जो सत्र प्रथम में जो पाठ हमें दिए गए हैं पढ़ने के लिए वो यहाँ पर बता भी दिए गए हैं कि हरिवंश राय बच्चन की एक गीत जो कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है से संबंधित है। और यहाँ पर पाठ नंबर जो काव्यखंड का है दूसरा, कुंवर नारायण की कविता के बहाने, तीसरा रघुवीर सहाय की कैमरे में बंद अपाहिज और नंबर यहाँ पर चौथा है गजानन माधव मुक्तिबोध की सहर्ष स्वीकारा। तो ये हमारा काव्य पोर्शन है जो कि हमारे ऊपर जो सत्र प्रथम है उसमें एमसीक्यू के रूप में प्रश्नोत्तरी के रूप में हमें दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जो गद्य खंड है उसमें नंबर 1 महादेवी वर्मा का भक्तिन पाठ और नंबर 2 जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन और नंबर 3 धर्मवीर भारती का काले मेघा पानी दे। इन चैप्टरों का चयन हमारे सत्र प्रथम के लिए जो हमारे एमसीक्यू के प्रश्न होंगे उसके लिए चयन किया जाएगा। और अभिव्यक्ति और माध्यम जो हमारी तीसरी पुस्तक है
उसके अंदर विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन और पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, कुल मिलाकर हम ये समझ गए हैं कि इसमें जनसंचार के जो प्रश्न हैं वही बहुविकल्पीय रूप में यहाँ पर रखे जाएंगे। और हमारी अनुपूरक पाठ्य पुस्तक जो बीतान भाग 2 है, वहाँ से 2 पाठ लिए जाएंगे। सत्र प्रथम के लिए मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग और आनंद यादव द्वारा रचित पाठ जूझ। तो इस तरीके से ये प्रथम सत्र हेतु अंक विभाजन हमने ऊपर बताया, और उन अंकों के लिए जिन पाठों का निर्धारण किया गया है प्रथम सत्र के लिए, वो यहाँ पर हमने उन पाठों की चर्चा की है। और पूरा के पूरा प्रथम सत्र जो आपका होगा वो MCQ पर आधारित होगा। इसके बाद सत्र 2 जो कि मार्च में आयोजित किया जाएगा, ये सारा का सारा आपके लेखन कौशल पर निर्भर करेगा। ये रचनात्मक लेखन से संबंधित होगा। इसमें MCQ के सवाल नहीं होंगे, बल्कि आपको अपना रचनात्मक लेख लिखकर अपने आप को ये बताना होगा, या परीक्षा में जब आप लिखेंगे तो आपको एक तरीके से इसमें ये बताना होगा कि आपने इससे संबंधित लेखन कार्य भी किया है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न होगा वो कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन से संबंधित है, जिसमें हमें प्रश्न नंबर 1 दिए गए तीन नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना होगा, जो कि 5 नंबर का आपका होगा। एक तरीके से हम मान सकते हैं कि इसमें 3 विषय दिए गए होंगे और उसमें हमें एक तरीके से क्रिएटिव राइटिंग करनी है। एक ये निबंध का ही एक रूप होता है, यानी निबंध लिखना है। और इसके बाद प्रश्न नंबर जो 2 होगा वो औपचारिक विषय से संबंधित पत्र लेखन होगा, और ये भी 5 अंक के होंगे। और इसमें भी विकल्प दिए गए होंगे, आपको 2 पत्र दिया गया होगा, कोई एक पत्र आपको लिखना होगा, और ये आपको औपचारिक पत्र ही यहाँ पर तैयार करना है, जैसे संपादक के नाम पर या फिर किसी दफ्तर के जो हमारे अधिकारी हैं उनके नाम पर आपको पत्र तैयार करना होगा और यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 3 होगा वो कहानी नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित होंगे, और ये 2 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इसको आप समझ लीजिए, कहानी और नाटक से संबंधित तकरीबन आपको यहाँ पर 3 अंक का एक प्रश्न दिया जाएगा, उसका विकल्प रखा गया होगा, और इसी के साथ साथ 2 अंक का भी आपको एक प्रश्न अटेंड करना होगा, और वो भी विकल्प के साथ होगा। तो इस तरीके से 5 नंबर का आपका ये प्रश्न होगा, कहानी और नाटक की रचना प्रक्रिया से संबंधित होगा, जिसमें कि एक सवाल 3 नंबर का और एक सवाल 2 नंबर का, और दोनों के विकल्प होंगे यहाँ। और अगला जो हमारा प्रश्न होगा वो समाचार लेखन, फीचर लेखन, आलेख लेखन पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इसमें भी हम देखते हैं एक 3 अंक का होगा और उसका विकल्प होगा, और इसी तरीके से एक 2 अंक का होगा, उसका भी विकल्प दिया गया होगा। इस तरीके से ये आपका जो भाग प्रथम है रचनात्मक लेखन का, ये आपका सत्र 2 में आपके लेखन कौशल के ऊपर आधारित होगा। इसके बाद अगला जो है वो पाठ्य पुस्तक से संबंधित होगा, जो पाठ्य पुस्तक आपकी है आरोह भाग 2 और अनुपूरक पुस्तक बीतान भाग 2, यहाँ से प्रश्न लिए जाएंगे, और ये 20 अंकों का पूरा होगा। हमने देखा कि ऊपर जो है अंकों का विभाजन 20 अंक का था और नीचे भी 20 अंक का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका जो काव्य खंड है आरोह का, वहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 50 या 60 शब्दों में उसके उत्तर लिखने होंगे, और ये 3-3 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, और टोटल अंक 6 होगा। और हो सकता है आपको विकल्प भी दिया जाए, हो सकता है ना भी दिया जाए। इसके अलावा गद्य खंड पर आधारित आपको 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। यहाँ विकल्प दिया गया है, तो यहाँ भी विकल्प दिया गया है। तो हम ये देखते हैं कि गद्य खंड में भी 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और 3 के उत्तर लिखने होंगे, और इन शब्दों के जो उत्तर होंगे, जो शब्द सीमा होगी 50 और 60 शब्दों की होगी, और प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक का होगा, यानी टोटल 9 नंबर हो गए हमारे। और इसके बाद अनुपूरक पाठ्यपुस्तक बीतान के जो पाठ हमने पढ़े हैं, वहाँ से हमें 3 अंक के जो है हमें एक प्रश्न और 2 अंक का हमें एक प्रश्न मिलेगा, और उसके भी विकल्प रखे गए होंगे, यानी 3 नंबर का जो सवाल होगा उसको एक अथवा में करके एक प्रश्न दिया गया होगा, दोनों में से कोई एक करना होगा। इसी तरीके से जो 2 नंबर का प्रश्न होगा उसका भी एक विकल्प दिया गया होगा। तो टोटल 5 नंबर यहाँ हमको दिए गए हैं बीतान से। इसके पश्चात आपका जो आंतरिक मूल्यांकन होगा वो विद्यालय स्तर पर ही होगा। शिक्षक के द्वारा आपको एक परियोजना कार्य दिया जाएगा
और आपको उसको समय पर जमा करना है, जिसके एवज में आपको 10 अंक मिलेंगे। इस तरीके से आपका ये सत्र 2 भी पूरा 50 अंक का होगा। ऊपर हमने देखा सत्र प्रथम 50 अंक और सत्र 2 आपका 50 अंक, जिसमें श्रवण कौशल, वाचन कौशल हमने विद्यालय स्तर पे देखा 10 अंक का, और परियोजना कार्य भी हमने देखा विद्यालय स्तर पे सत्र 2 में जो है 10 अंक की। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो सत्र 2 के लिए कौन कौन से पाठ्यक्रम निर्धारित किए हैं सीबीएसई ने। तो काव्य खंड में शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता, तुलसीदास के द्वारा रचित कवितावली लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, गोरखपुरी जो कि फिराक गोरखपुरी के नाम से जाने जाते हैं, इनकी रुबाइयाँ और गजल खंड, जो आपका जो है हमारा गद्य खंड, उसमें फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित पहलवान की ढोलक आएगी, रजिया सज्जाद जहीर के द्वारा रचित रचना नमक कहानी, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इन पाठों को सत्र 2 के लिए सीबीएसई ने हिंदी आरोह भाग 2 में सम्मिलित किया है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अभिव्यक्ति और माध्यम, जो हमारी तीसरी किताब है, उसमें कैसे करे कहानी का नाट्य रूपांतर, और कैसे बनता है रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार से संबंधित जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर आएंगे हमारे। और इसके बाद हमारी जो अनुपूरक, हम इसमें थोड़ा सा एक चर्चा करें। पिछली बार हमने देखा था कि सिलेबस में कविता और उसके तत्वों को भी रखा गया था, लेकिन इस बार हटा दिया गया है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि कहानी और नाटक को ही यहाँ पर जगह दी गई है इस अभिव्यक्ति और माध्यम के इस पाठ में। अब यहाँ पर अनुपूरक पुस्तक जो हमारी बितान है, उसमें ओम थानवी के द्वारा रचित अतीत में दबे पांव और एन फ्रैंक के द्वारा रचित डायरी के पन्ने का चयन किया गया है सत्र 2 में हमारे रचनात्मक लेखन के लिए। अब हमने ऊपर देखा था कि बितान पुस्तक में सिल्वर बेडिंग और जूझ नामक पाठ हमें रखा गया था सत्र प्रथम में, और वहाँ से एमसीक्यू आएंगे। अब यहाँ पर जो सत्र 2 है उसमें अतीत में दबे पांव और डायरी के पन्ने रखे गए हैं, जिसमें से हमें रचनात्मक लेखन लिखने के लिए या मौलिक अभिव्यक्ति करने के लिए प्रश्नोत्तर आएंगे। इस तरीके से आज हमने ये जो आपसे पाठ्यक्रम जो विभाजन हुआ है हिंदी का, उसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।